डिज़ीलॉकर एरर आ रहा है, नेट प्रॉब्लम, नेट में फॉर्म भरते समय, या फिर ओटीपी प्रॉब्लम आ रहा है, डॉक्यूमेंट फैच नहीं हो रहा है, आधार लिंक इशू है, तो 100% सॉल्यूशन मैं इस वीडियो पर लेके आई हूँ। अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अभी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी के यूजीसी नेट का एग्ज़ाम फॉर्म भरने में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हमको फॉर्म भरते समय बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम मैंने देखी, और मैंने खुद से भी ये एनालाइज़ की हूँ कि ये फॉर्म भरने के समय में बहुत सारे लोग दिक्कत का सामना कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में यही बात करने वाली हूँ कि अगर आपको डिज़ीलॉकर में एरर आ रहा है, नेट फॉर्म भरते समय कोई प्रॉब्लम हो रही है, ओटीपी नहीं आ रहा है, या डॉक्यूमेंट फैच नहीं हो रहा है, तो आधार लिंक इशू है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि डिज़ीलॉकर लॉगिन नहीं हो रहा है, ओटीपी डिले हो रहा है, और जो आधार वेरिफिकेशन हो ही नहीं रहा है। ये इशू मोस्टली सर्वर लोड की वजह से होता है, या लिंकिंग प्रॉब्लम जो होती है उसकी वजह से भी ये सब होता है। तो सबसे पहले तो अगर आप डिज़ीलॉकर में आपका जो अकाउंट है वो बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए मतलब आधार कार्ड होना ही चाहिए। आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपका मैंडेटरी है, वो ज़रूरी है, उसकी वजह से ही आप फॉर्म भर पाएंगे। मतलब वो अगर आधार कार्ड नहीं है, आधार नंबर नहीं है आपके पास, तो फिर फॉर्म तो भरेगा ही नहीं। मतलब बेसिकली सबसे पहले तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए। जो आधार कार्ड है उसमें आपका जो मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर आपका वही होना चाहिए, चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। आधार कार्ड में जो नंबर होगा वो सेम नंबर आप डिज़ीलॉकर जब साइन करेंगे, जब ये साइन अप होगा, तो साइन अप करने के समय में आप यहाँ पे आधार कार्ड मोबाइल नंबर, आपके पास जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिखा हुआ है वही नंबर वैलिड होगा यहाँ पे। और इसी से फिर आपका जो सारा फॉर्म है वो फिल होता है। आपने पहले आधार कार्ड नंबर डाले, उसकी वजह से आपका सारा डेटा वहाँ पे डिज़ीलॉकर में आ जाएगा, और वहाँ पे कुछ ही फॉर्म में कुछ ही चीज़ें आपको डालनी होती है। बाकी फॉर्म मतलब जैसे ही आप अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं, वहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशंस है वो सारी आ जाती हैं। और आपको ओटीपी चाहिए होता है एक, तो वो जो ओटीपी आता है वो आता है आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उसमें ही ओटीपी आता है आपका, जो मैंडेटरी होता है वो डालना ही पड़ता है। तो इसलिए आप फॉर्म भरते समय ये गलती ना करें कि कोई और नंबर आपके आधार कार्ड में है और आप कोई और नंबर डाल रहे हैं। ये गलती तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ओटीपी नहीं आ रहा होगा, तो ओटीपी नहीं आ रहा होगा तो ऐसा करो, रीट्राई करना चाहिए। कि मतलब अगर सर्वर इशू है, कुछ इशू इसकी वजह से भी ओटीपी डिले होता है, तो ऐसे मतलब 5-10 मिनट वेट करना और फिर रीट्राई करना, या फिर जो ब्राउज़र है उसको चेंज करना। ब्राउज़र चेंज करके फिर लॉगिन करो, तो शायद इससे भी फॉर्म फिल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। देखो, इसको जब आप क्रिएट अकाउंट करोगे, इसमें आधार कार्ड नंबर डालोगे सबसे पहले, फिर इसमें आपकी जो जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालोगे, डेट, मंथ, ईयर। उसके बाद आप फीमेल या मेल जो कुछ भी हो, जो भी कैटेगरी के हो आप, वो कैटेगरी आप डालोगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड में है वो डलेगा। पिन कोड, जो मोबाइल नंबर आप दोगे उसमें जो पिन कोड आएगा वो पिन कोड यहाँ डलेगा। ईमेल आईडी और ये आधार नंबर, ये सब भरने के बाद आप सबमिट करोगे, और इसके बाद फिर आपका जो फ़ोटो के लिए जो लाइव फ़ोटो होगा वो अपलोड करना पड़ेगा। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को फ़ोटो अपलोड करने में भी दिक्कत आ रही है। तो फ़ोटो अपलोड अगर आप कोई ऐसी जगह से भर रहे हैं जहाँ पे सर्वर इशू रहता है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहती है, तो आप थोड़ा मतलब कोशिश करें। अगर सर्वर इशू आ रहा है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो दोपहर का समय होता है, शाम तक के, तो लगभग सर्वर बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है। कोशिश करिए कि सुबह टाइम आप फॉर्म भर लें, या शाम के मतलब 5-6 बजे के बाद। रात में क्या है, नॉर्मली इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है उसका, सर्वर का। मेन प्रॉब्लम आती है ये लगभग 11 बजे के बाद ही, 5-6 बजे तक के इशू रहता ही है नॉर्मली, तो हर बार। लेकिन अगर शाम टाइम में या सुबह टाइम में आप जब फॉर्म भरते हैं और अभी तक के आपने फॉर्म नहीं भी भरा है, तो प्लीज़ अब बहुत जल्दी कीजिए आप फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं। वैसे भी नीट का एग्ज़ाम जो लीक हुआ, इसकी वजह से अभी इतनी सारी टेंशन चल रही। नीट एस्पिरेंट्स के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है।
पता नहीं वो लोग बच्चे बेचारे इतना परेशान होके दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, और ऐसी गलतियाँ एक ऐसी मतलब कि इतनी बड़ी एजेंसियों से इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हो रही हैं, ये कैसे हम टॉलरेट करें समझ में नहीं आता। लेकिन क्या कर सकते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए और आप अपनी तैयारी जारी ही रखिए, और जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो जल्द से जल्द भरिए, क्योंकि देखो जितना लेट होता जाता है वो सब डिले बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। फिर आपका सर्वर इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फ़ोटो फैच नहीं हो पाता, कुछ ऐसा मतलब कैप्चर नहीं मतलब कुछ तो कैप्चर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कुछ तो ऐसे रह जाता है जिसकी वजह से फॉर्म फिलअप होने में दिक्कत आती है। आप पैनिक में आ जाते हो, कुछ गलती कर देते हो। इसलिए कोशिश करिए कि जब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ जाता है, जब उसके 2-3 दिन के बाद ही फॉर्म भर दिया जाए, या 4-5 दिन के अंदर फॉर्म भर दिया जाए, वो ही बेहतर होता है। तो उससे क्या होता है, हम नॉर्मली हमारे पास इतने दिन होते हैं कि हमसे कोई गलती हो रही है तो वो गलती सुधार कर हम मतलब फॉर्म भर लें। अब लास्ट में याद आता है कि फॉर्म नहीं भरे हैं, तो फिर यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए फॉर्म को जल्दी ही भरें, वो अच्छा रहता है। अच्छा, अभी आपकी जो लाइव फ़ोटो ली जाएगी, उसके बाद भी आपका जो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो अभी भी लगेगा। आपकी सिग्नेचर और आपकी जो फ़ोटो है वो लगेगी। और हाँ, जब भी जो फ़ोटो आप लगा रहे हैं उसकी 2 कॉपी आप ज़रूर अपने पास में रखें सेम, क्योंकि वही आपको एडमिशन फॉर्म, ये जो एडमिट कार्ड में लगाना पड़ता है और एक वहाँ पे देना पड़ता है। इसलिए जो भी आप फ़ोटो अभी दे रहे हैं वही फ़ोटो आपके पास 2 होनी चाहिए, ताकि आपको आगे के लिए दिक्कत ना हो। और अभी फॉर्म जो फिल करने जा रहे हैं तो बहुत मतलब अपने हिसाब से ही फॉर्म भरें, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती होती, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपने किया हुआ है इकोनॉमिक्स से एमए और यहाँ डालने जा रहे हैं अपन लोग पॉलिटिक्स। अरे भाई, जिससे आपने पीजी किया हुआ है, आपका एमए जिसमें है, आप उसी से ही आप जो नेट का फॉर्म है वो भरना चाहिए आपको। वो उसी से भराएगा ना, किसी और से कैसे भरा सकता है वो फॉर्म। तो यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, उसकी वजह से फॉर्म फिलअप नहीं होते, कहीं बहुत दिक्कत आती है, लोग समझ नहीं पाते क्या करना है। अगर जो लोग समझदार हैं वो तो कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, सब समझदार सभी होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गलतियाँ हो जाती हैं। तो हम ये वीडियो इसीलिए लेके आए हैं ताकि कोई गलती ना हो और आप अच्छे से अपना फॉर्म भर सकें। और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करो, मैं खुद इसका रिप्लाई करूँगी कि क्या गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। अगर आपको कोई भी इशू हो तो मुझसे बिल्कुल आप इस कमेंट में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और नीट एक्सपीरियंस के साथ जैसा हुआ है, आई होप हमारे साथ ऐसा ना हो। हम कोशिश करते हैं कि हमारी पूरी तैयारी हो, और एग्ज़ाम जब भी होगा हम अपनी पूरी जो कोशिश है उससे पूरी मेहनत से हम अपना एग्ज़ाम देंगे।